नमस्कार। हमारे देश में एक बड़ी अजीब बीमारी है, इसे हम शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम कहते हैं। अगर कोई बच्चा 10th के बाद कह दे पापा मुझे आर्ट्स पढ़ना है, तो घर में सन्नाटा ऐसा पसर जाता है जैसे किसी ने मातम की खबर दे दी हो। मम्मी का पहला सवाल होता है, बेटा क्या पड़ोस की पिंकी से कम नंबर आए हैं? और पापा मन ही मन सोचने लगते हैं, अब तो इसकी शादी के लिए दहेज में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। आज इसी आर्ट्स यानी नो फ्यूचर वाले महान झूठ का पोस्टमार्टम करेंगे। समाज ने एक ऐसी सीढ़ी बनाई है, टॉप पर साइंस यानी खुदा के बंदे, और बीच में कॉमर्स यानी हिसाब किताब वाले मुनीर, और सबसे नीचे आर्ट्स यानी वो जिन्हें स्कूल वाले भी नहीं झेल पाए। लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश के कानून को कौन लिख रहा है? वकील यानी आर्ट्स। आपको न्यूज कौन सुना रहा है? जर्नलिस्ट यानी आर्ट्स। और वो जो एडवर्टाइजमेंट देखकर आप लाखों का सामान खरीद लेते हैं, वो दिमाग किसका है? एक क्रिएटर का यानी आर्ट्स। दुनिया को इंजीनियर फ्लाईओवर बनाकर दे सकता है, लेकिन उस फ्लाईओवर पर खड़े होकर शायरी कौन करेगा? अगर शायरी नहीं होगी तो उस फ्लाईओवर पर चलने का मजा ही क्या है? देखिए, आर्ट्स रट्टा मार लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए तो साइंस के फार्मूले काफी हैं। आर्ट्स उनके लिए है जिन्हें सोसाइटी की वाइब समझ आती है। अगर आपको न्यूज देखते हुए समझ आता है कि एंकर चिल्ला क्यों रहा है, या आपको ये दिलचस्पी है कि हिस्ट्री में राजाओं ने इतनी शादियां क्यों की, तो आप सही जगह पर हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग की स्ट्रीम है। साइंस आपको सिखाएगा कि मोबाइल कैसे बना, आर्ट्स आपको सिखाएगा कि उस मोबाइल का यूज करके लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए यानी मार्केटिंग, या उन्हें एम्पावर कैसे किया जाए यानी एजुकेशन। अक्सर लोग कहते हैं, बेटा आर्ट्स ले रहे हो, टीचर बनोगे क्या? जैसे टीचर बनना कोई क्राइम हो। सुनिए, स्कोप की कमी नहीं है, आपकी सोच की कमी है। साइकोलॉजी, आज हर दूसरा इंसान स्ट्रेस्ड है। आप बस लोगों की बातें सुनकर उनसे पैसे ले सकते हैं, इसे थेरेपी कहते हैं। सिविल सर्विसेज, जहां साइंस वाले भी लास्ट में आकर आर्ट्स वालों से हिस्ट्री ज्योग्राफी उधारी मांगते हैं। डिजाइन एंड स्ट्रेटेजी, नेटफ्लिक्स पर क्या देखना है, ये तय करने वाले लोग कोडिंग नहीं, ह्यूमन बिहेवियर जानते हैं। तो स्कोप अनलिमिटेड है, बस आपको चपरासी वाली सोच से बाहर निकलना होगा। लेकिन एक कड़वा सच सुन लीजिए, आर्ट्स लेने वाले 90% बच्चे बड़ी गलती करते हैं। वो इसे इजी मानकर चद्दर तान कर सो जाते हैं। वो सोचते हैं एग्जाम से एक रात पहले कुंजी पढ़कर पास हो जाएंगे। भाई पास तो हो जाओगे, लेकिन फिर डिग्री का इस्तेमाल सिर्फ मूंगफली रखने के लिए करोगे क्या? आर्ट्स में सिलेबस कम नहीं है, यहाँ रीडिंग की मेहनत है। अगर आप दिन में 50 पेज नहीं पढ़ सकते तो आर्ट्स आपके लिए नहीं है, वरना फिर वही होगा, आर्ट्स तो ले लिया, अब आगे क्या? और जवाब मिलेगा, अब बस इंतजार। तो कंक्लूजन ये है, अगर आप इसलिए आर्ट्स ले रहे हैं क्योंकि मैथ से डर लगता है, तो आप भगोड़े हैं। लेकिन अगर आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं, तो आप एक क्रांतिकारी हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, अगर आप उसमें डीप तक नहीं उतरेंगे तो डूबे रहेंगे, और अगर डीप समझ गए तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।